हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मधु यादव और आज हम पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर चल रहा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का नेक्स्ट लेक्चर जो है अभी तक हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या पढ़ा था, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी को हमने डिस्कस किया था, ठीक है, जैसे वायरस को और बैक्टीरिया को। आज जो है हम पढ़ेंगे दो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक पढ़ेंगे हम एल्गी और एक पढ़ेंगे हम फंजाई। तो एल्गी और फंजाई की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्गी क्या होते हैं, तो एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। और फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी, ठीक है, फाइको और माइकोलॉजी। एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये प्लांट की कैटेगरी में आता है। किस में आएंगे, प्लांट की कैटेगरी में, तो इनका होता है किंगडम प्लांटी। ओके, प्लांट की कैटेगरी में आएंगे तो ये क्या होंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इनमें क्या मिलेगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलेगा। और क्यों मिलेगा, क्योंकि इनके पास में क्या होता है, क्लोरोफिल। तो जब क्लोरोफिल होता है तो ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का हो सकता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी हो सकता है। जनरली ऐसे प्लांट हैं जिनका जो लाइफ साइकिल है वो पानी पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो जनरली या तो एक्वेटिक मीडियम में मिलते हैं या फिर थोड़ा सा नमी वाला जो इलाका होता है वहाँ पर ये मिलेंगे, ठीक है। वाटर की रिक्वायरमेंट तो होती है। तो कुछ इनके ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर बात करें टाइप्स की, तो टाइप्स जो होते हैं एल्गी के डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे ग्रीन एल्गी होते हैं, ब्राउन एल्गी होते हैं और रेड एल्गी होते हैं। ये इनकी अपीयरेंस होती है और इनमें क्लोरोफिल जो होता है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है। तो अच्छा, एक और बात याद रखनी है, जो प्लांट्स हैं ये वाले, इनमें क्या होता है, जो प्लांट बॉडी होती है इनकी, मैंने बोला है ये प्लांट है, तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो भी ठीक से डेवलप नहीं हुई है। तो इनमें अभी हम रूट और स्टेम और नो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, ऐसा क्लियरली नहीं दिख रहा है कि ये रूट है, ये स्टेम है या ये लीफ है, रूट, स्टेम एंड लीव्स। सो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं, थैलस। क्या बोलेंगे, थैलस बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये जो है प्लांट, लोअर प्लांट है। क्या है, लोअर प्लांट। इनके बाद में और भी प्लांट आते हैं, जैसे ब्रायोफाइट आते हैं, टेरिडोफाइट आते हैं। तो टेरिडोफाइट में क्या होता है कि डिफरेंशिएशन हो जाता है कि ये रूट है, स्टेम है और ये लीफ है। तो ये कुछ इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो एल्गी आर सिंपल प्लांट्स हैविंग नो रूट, स्टेम एंड लीफ, और इनकी प्लांट बॉडी को हम क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। ये क्या होंगे, यूकैरियोटिक। मैंने उसी दिन बता दिया था आपको कि यूकैरियोटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होंगे, वेस्क्यूलर थैलोफाइट्स, नॉन वेस्क्यूलर थैलोफाइट्स। इनमें वेस्क्यूलर सिस्टम नहीं मिलता है। वेस्क्यूलर का मतलब, थैलोफाइट क्यों बोलते हैं, फाइटा मतलब प्लांट, थैलस मिलता है इसलिए थैलोफाइट। नॉन वेस्क्यूलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि जो जाइलम फ्लोएम है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। जाइलम फ्लोएम वाला सिस्टम मिलता ही नहीं है। ये दोनों क्या हैं, एब्सेंट है, मिलेंगे ही नहीं। सबसे पहले जो प्लांट थे वो टेरिडोफाइट्स थे, जिनके पास में जाइलम फ्लोएम आए थे, ठीक है। दे आर माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और लार्ज मल्टीसेल्युलर प्लांट भी हो सकते हैं, यानी कि इजीली दिख भी जाएंगे। जो एल्गी है ये प्लूरल है, एल्गा जो होता है इसका, ये सिंगुलर मीन है और इसका मतलब होता है सीवीड, है ना। मैंने बोला था एक्वेटिक मीडियम में मिलते हैं ये। अकर्स इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट लाइक फ्रेश वाटर, हॉट वाटर, सी और मॉइस्ट लैंड। मिलेंगे, पानी से थोड़ा सा रिलेट ही मिलेंगे, है ना। मॉइस्ट लैंड में भी मिल सकते हैं लेकिन पानी होना चाहिए आसपास। सम एल्गी लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अभी सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन इस टाइप का एसोसिएशन होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, और दोनों को क्या होता है, बेनिफिट होता है। क्या होता है, बोथ ऑर्गेनिजम्स आर
म्यूचुअली बेनिफिटेड, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं, बेनिफिटेड। तो इस तरीके का जो एसोसिएशन है उसे हम म्यूचुअलिज्म या क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और ये किसके साथ मिलेंगे, तो ये मिलते हैं लाइकेन फॉर्म में। और लाइकेन में कौन कौन होते हैं, लाइकेन में होते हैं एल्गी जो फोटोसिंथेटिक पार्ट होगा, और एक होगा फंजाई। ठीक, इसका जो एल्गी वाला पार्ट है उसे बोलते हैं हम, मैंने अभी बोला था ना फाइकोलॉजी, तो इसे हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। क्या बोलेंगे, फाइकोबायोन्ट, जो एल्गी वाला पार्ट है। और जो फंजाई वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं माइकोबायोन्ट। तो इस तरीके से ये डिपेंडेंसी होती है और दोनों को क्या होता है, फायदा होता है। ठीक, दी एल्गी आर यूनिसेल्युलर, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, ये क्या होता है, यूनिसेल्युलर। मल्टी सेल्युलर भी होते हैं, तो वो क्या होगा, स्पायरोगायरा। फिर मैंने बताया था एल्गी के टाइप 3 टाइप से होते हैं। ठीक है, इनके पास पिगमेंट किस टाइप का प्रेजेंट है। ठीक, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ये कुछ एग्जांपल्स है ग्रीन और ब्राउन और रेड एल्गी के। क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा कारा, ये क्या है, ग्रीन एल्गी वॉल्वॉक्स। ठीक है, ब्राउन एल्गी जैसे सार्गेसम, फ्यूकस, कैल्प। कैल्प काफी बड़ा होता है, इसका साइज है ना, बहुत ज्यादा बड़ा होता है ये। जेलिडियम, ये रेड एल्गी है। ये देखिए इनके कुछ डायग्राम, जैसे क्लेमाइडोमोनास है। वॉल्वॉक्स है, वॉल्वॉक्स कॉलोनियल होता है, कॉलोनी में रहता है। ठीक है, स्पायरोगायरा ये फिलामेंटस एल्गी है। अगर एग्जाम्पल पूछा जाए कि फिलामेंटस एल्गी कौन सा है, तो फिलामेंटस एल्गी कौन सा है, स्पायरोगायरा। और अगर पूछा जाए कि कॉलोनियल कौन सा है, तो कॉलोनियल कौन सा है, वॉल्वॉक्स है। यूनिसेल्युलर पूछा जाए तो वो क्या है, क्लेमाइडोमोनास। तो ये है ग्रीन एल्गी। ब्राउन एल्गी की बात करें तो फ्यूकस है, कैल्पे और सार्गेसम है। ठीक है, ब्राउन ब्राउन अपीयरेंस दिख रही है इनकी, इनमें बस क्लोरोफिल का डिफरेंस होता है। ठीक, बाकी इनका जो स्टोर्ड फूड होता है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है। ये है रेड एल्गी, जेरिडियम, ग्रेसिलेरिया और पॉलीसाइफोनिया। एल्गी का जो यूजेज है वो वैसे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, काफ़ी फोटोसिंथेसिस करते हैं ये ओशियन के अंदर, बट इसके अलावा कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिन्हें खाया भी जाता है। ठीक है, अगर बात करें न्यूट्रिशन किस टाइप का होगा इसमें, तो मैंने बताया था खुद फोटोसिंथेटिक है तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी कि खुद का खाना बनाएंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। कुछ एल्गी पैरासिटिक भी हो सकते हैं, है ना, कुछ एक्सेप्शनली हैं, जैसे कि सिफेलियोरस, ये किस पर होता है, टी या कॉफी पर होता है। रिप्रोडक्शन दोनों शो करेंगे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी जो मैंने बताया था स्पायरोगायरा, वो फ्रेगमेंटेशन शो करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। किसका टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। तो ये है एल्गी। नेक्स्ट था हमारा फंजाई। फंजाइज होते हैं, फंगस हम सिंगुलर में बोलते हैं माइकोलॉजी, है ना। माइकोलॉजी क्या हो जाएगी, स्टडी ऑफ फंजाई। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी। अब अगर बात करें फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक की, तो इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है ना। तो इनिशियली जब क्लासिफाइड किया गया प्लांट और एनिमल को, तो इन्हें प्लांट किंगडम में रख भी दिया गया। किसकी वजह से, सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से। लेकिन इनके पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट। इस वजह से ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रोफ, दूसरों पर डिपेंड रहेंगे खाना खाने के लिए। ठीक है, खाना इनको दूसरों से ही लेना पड़ेगा। तो हेट्रोट्रोफ्स में कुछ भी हो सकते हैं, लाइक पैरासाइट भी हो सकते हैं। अगर पैरासाइट है तो मान लीजिएगा डिजीज कर सकता है वो। ठीक, सेप्रोट्रोफ्स भी होते हैं। सेप्रोट्रोफ्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेई मटेरियल से अपना फूड है ऑब्टेन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोफ्स बोलते हैं। तो नॉन ग्रीन प्लांट है, क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए खुद का खाना खुद नहीं बना पाते हैं। मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। फॉर एग्जाम्पल यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल पूछा जाए तो हमारे पास में होता है ईस्ट। क्या होता है, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट पाउडर आता है ना, जिसका यूज किस में किया जाता है, बेकरी में किया जाता है। ठीक है, स्पॉन्जेस के लिए। तो ये क्या होता है, ईस्ट होता है, यूनिसेल्युलर फंजाई होता है। मल्टी सेल्युलर अभी पढ़ेंगे हम, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मल्टी सेल्युलर के। द आउटर मोस्ट कवरिंग इज सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये इसका सबसे स्पेशल क्वेश्चन है कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। क्योंकि प्लांट की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, अभी जैसे मैंने एल्गी बताया था, तो एल्गी में किसकी बनी हुई होगी, सेल्यूलोज की बनी हुई
होगी। टाइप्स ऑफ फंजाई, फंजाई के अलग अलग टाइप्स कर दिए हमने। जैसे ईस्ट है, ये क्या है, यूनिसेल्युलर, ये ईस्ट है, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन किसके थ्रू शो करता है, किसके थ्रू करता है, किस प्रोसेस के थ्रू करता है, बडिंग के थ्रू। क्या करता है, बडिंग। जैसे ये ईस्ट है, इसके ऐसे बड बनने लग जाती है, बड की पूरी चेन बन जाती है, और ये सभी जो छोटी छोटी बड हैं ये क्या करती है, नए एक ईस्ट का फॉर्मेशन करती है, तो इसे बोलते हैं हम बडिंग। तो बडिंग हाइड्रा में भी मिलता है और किस में मिलेगा, ईस्ट के अंदर भी बडिंग मिलता है। ओके, यूनिसेल्युलर है, फॉर्म कॉलोनीज, कॉलोनीज बना लेते हैं। दे आर नॉर्मली स्फेरिकल, एलिप्टिकल, ओवॉइड या सिलेंड्रिकल इन शेप, दिख रहा होगा आपको ओवॉइड, ठीक। कैंडिडा, सैकेरोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट का ही नाम है। किसका नाम है, ईस्ट का ही नाम है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। सेकेंड कैटेगरी इनकी मिल्ड्यूज, ठीक है, ये भी यूनिसेल्युलर फंजाई है और इनमें से कुछ पैरासिटिक हो गए। पैरासिटिक होंगे तो देखिए लीफ के ऊपर डिजीज की हुई है इन्होंने, ठीक। प्लांट्स पर भी हो सकते हैं, जैसे पोटैटो, ग्रेप, वीट, रोज, ठीक। एग्जाम्पल हो गया पैरानोस्पोरा, ठीक है, स्पीशीज ब्लूमेरिया एंड पोडोस्फीरा, ये इसकी कुछ स्पीशीज है मिल्ड्यूज की। मोल्ड्स क्या होते हैं, मोल्ड्स मल्टी सेल्यूलर है। अभी तक हमने दोनों क्या पढ़े थे, यूनिसेल्युलर, मोल्ड्स क्या है, मल्टी सेल्यूलर है, और ये पूरा ब्रांच बना देते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से देखो, इन्होंने अटैच होने के लिए ब्रांच बना रखी। ब्रेड मोल्ड सुना होगा आपने, ब्रेड पर जो फंगस लग जाती है ना, ब्रेड मोल्ड, ठीक है। ब्रेड मोल्ड जो होता है वो होता है राइजोपस, और ये इसका ये जो अटैच होता है ना पार्ट, ये इसी के थ्रू क्या करता है, जो फूड है ब्रेड से उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसे हम बोलते हैं हाइफा, क्या बोलते हैं, हाइफा बोलते हैं। फंजाई का जो नेटवर्क होता है उसे हम बोलते हैं माइसीलियम। फंजाई का जो नेटवर्क होता है उसे हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। अगर बात करें ये स्ट्रक्चर क्या है, तो ये स्ट्रक्चर है स्पोरेंजियम। ये स्ट्रक्चर क्या होती है, स्पोरेंजियम होती है, क्योंकि ये स्पोर फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या बनते हैं, ये स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर फॉर्मेशन एक टाइप का कौन सा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजाई स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें वो स्पोर को क्या करते हैं, स्पोर प्रोटेक्टिव होता है, मतलब स्पोर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है, तो वो जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसमें भी सरवाइव कर लेते हैं, और जैसे उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो क्या कर लेते हैं, वहां पर नया हाइफा या माइसीलियम बना लेंगे। ये एस्परजिलस है और ये है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है इससे सबसे पहले, पेनिसिलियम नोटेटम्स है, किससे, पेनिसिलियम नोटेटम से क्या मिली थी, सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था, पेनिसिलिन नाम था उस एंटीबायोटिक का, हम पढ़ेंगे यूजफुल इफेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से बनाया था। एस्परजिलस काफी यूज होता है इनका, ठीक है। तो ये मोल्ड से, ये है राइजोपस ब्रेड मोल्ड, ये तो खराब ही है ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट बात करें मशरूम की, तो ये ऐसे अम्ब्रेला शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, अम्ब्रेला शेप के होते हैं, और ये रेनी सीजन में आपको इजीली दिख जाएंगे, है ना, वुड पे भी दिख सकते हैं, और थोड़ा सा जो मतलब काउडंग वगैरह इन पे भी आ जाते हैं। सभी मशरूम जो है एडिबल नहीं होते हैं, कुछ टॉक्सिक भी होते हैं। तो जो एडिबल मशरूम है उसका एग्जाम्पल है एगेरिकस। क्या है, एगेरिकस। और ये जो एमेनिटा है इसको खाने से क्या हो सकता है, पॉइजनस होता है, इसको खाने से डेथ तक हो सकती है। तो ये है मशरूम, ठीक। फंजाई में न्यूट्रिशन क्या हो गया, अभी बताया था मैंने, उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, और क्लोरोफिल नहीं है तो वो कौन सा न्यूट्रिशन शो करेगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि उसको दूसरे पर डिपेंड रहना है। अब हेट्रोट्रॉफिक में भी क्या हो सकता है वो, ठीक है, सेप्रोफाइट हो सकता है। क्या हो सकता है, सेप्रोफाइट, है ना। तो ये किस पर करेंगे, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक। और पैरासिटिक क्या होता है, जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है उसको हार्म्ड होता है, ठीक है, वन ऑर्गेनिज्म get harmed and other get benefited, ठीक है। तो पॉजिटिव
नेगेटिव तरीके का इनका क्या है, इंटरेक्शन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दोनों को फायदा हो रहा था, ठीक है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है और एक को फायदा हो रहा है। किसको होगा नुकसान, जैसे मान लो ये दो ऑर्गेनिज्म है, एक कौन है, गेस्ट है, और ये क्या है, होस्ट है। तो गेस्ट जो है किस पर डिपेंड होगा, होस्ट पर डिपेंड होगा। गेस्ट किस पर डिपेंड होगा, होस्ट पर डिपेंड होगा। तो होस्ट तो क्या होगा, हार्म्ड, क्या होगा, हार्म्ड होगा, जबकि गेस्ट को क्या होगा, बेनिफिट होगा। जैसे मान लो रिंगवर्म होता है, क्या होता है, रिंगवर्म होता है। रिंगवर्म फंजाई की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, फंजाई की वजह से होता है। तो वहां पर हमें क्या हो रहा है, होस्ट कौन है उसका, ह्यूमन है, तो ह्यूमन को क्या हो रहा है, हार्म्ड हो रहा है। और फंजाई को वो फूड के लिए ही तो आया है, किसके लिए आया है, उसके न्यूट्रिशन के लिए आया है। रिप्रोडक्शन इनमें भी सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल, क्योंकि अभी मैंने बताया था ईस्ट जो होता है वो बडिंग करता है, क्या करता है, बडिंग करता है। और राइजोपस जो है वो क्या करता है, स्पोर फॉर्मेशन करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं और सेक्सुअल भी शो करेंगे। तो ये फंजाई के मैंने यहाँ पर कुछ यूजफुल एक दो इफेक्ट भी बता दिए और हार्मफुल इफेक्ट भी बताए हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि किस किस के क्या क्या यूजफुल एडवांटेजेस हैं या किसी किस के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। ठीक है, थैंक यू।